आते समय अपना मोबाइल ले जाए। भारत माता की मंचासीन हमारे सबके वरिष्ठ नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय शांतिलाल जी चपलो साहब, हम सबके मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता आदरणीय मांगीलाल जी जोशी साहब और पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, प्रभारी माननीय दिनेश जी कावड़िया साहब, पूर्व विधायक माननीय दलीचंद जी, माननीय बद्री जी, हमारे चेयरमैन साहब, इस विधानसभा के पार्टी के हमारे प्रत्याशी रहे माननीय कृष्ण गोपाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान, हमारे एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष जी शिवाराम जी, मंचासी हमारे पूज्य संत श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कान सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य जनता जनार्दन माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा के इस पावन पर्व की मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये पावन त्योहार और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है, निश्चित रूप से देश की आबादी का वो 50% हिस्सा, जहां राजनीति के इतने वर्षों, देश की राजनीति में इतने वर्षों के बाद भी उनके बारे में किसी ने चिंता नहीं की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखो कि मकान जो प्रधानमंत्री आवास मिले उसमें 70% महिलाओं के नाम पे है, उज्ज्वला का कनेक्शन महिला के नाम पे है, जनधन का खाता खुला है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी आई है, तो सुकन्या समृद्धि योजना भी आई है, तो मातृत्व बंधन योजना भी आई है। जल जीवन मिशन योजना किसके लिए? कि मेरी माता बहनों को दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्यों? कि किसी घर में बिजली से वंचित नहीं रहे। और ये सब आजादी के बाद पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चों को प्रवेश अगर किसी सरकार में दिया गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिया गया। तो मेरा आप सभी को इतना ही निवेदन है कि इस लोकसभा चुनाव में रखियावल में कान सिंह जी ने कई सारी बातें आपके बीच में कही है, लेकिन कान सिंह जी मैं जरूर कह सकता हूं कि आपकी पंचायत का लेखा जोखा भी आपके पास है। ईमानदारी से बताना कि इतने जनधन के खाते, उज्ज्वला के कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास और शौचालय 50 साल से ज्यादा 10 सालों में मोदी जी के राज में मिला कि नहीं मिला। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष का पैसा पहली बार इन 10 वर्षों में आने लगा कि नहीं आने लगा। और मावली में तो पहली बार मावली मारवाड़ और मावली से मालवा की रेलवे लाइन भी छुप छुप पहली बार बोलने लगी है। इस रेलवे लाइन की लोग बातें करते थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब तो नेशनल हाईवे भी मावली में होके निकल रहा है, नादवा से मावली होके बटेवर। आपके नजदीक में घासा पुलाना मावली की रोड भी निकल रही है। आपके जल जीवन मिशन की योजना में भी आपके यहाँ कुछ गांव जुड़े हैं। और बागोलिया डैम फीडर का काम भी आजादी के इतने वर्षों के बाद स्वीकृत हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है, यहाँ पर हम सब लोग 26 तारीख को होने वाले इस मतदान में 26 तारीख सौभाग्य से 17 तारीख को रामनवमी है और 23 तारीख को हनुमान जयंती है। तो 23 तारीख को बालाजी का गोटा घुमाना है और 26 को कमल का बटन दबाना है, ताकि इस देश में सनातन संस्कृति का मान पूरी दुनिया में आज हम उज्जैन का महालोक कॉरिडोर देखें, सोमनाथ मंदिर देखें, 4 धाम देखें,
हम बद्रीनाथ केदारनाथ धाम देखें, काशी विश्वनाथ देखें, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो 10 वर्षों पहले जाके आए और आज जो दर्शन करते हैं उसमें रात दिन का फर्क दिखता है। तब लगता है कि मेरा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ चला है। तब लगता है कि आज आबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी एक भव्य मंदिर की शिला भी नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। तब लगता है कि सनातन भारत नहीं पूरी दुनिया में सनातन का मान हो रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जो लोग थोड़े बहुत भी इधर उधर हैं, उनको यह कहें कि जिन लोगों ने राम कहा कि राम पैदा नहीं हुए, ईमानदारी से बताना, और जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ऐसे लोगों को सजा देने की तारीख है 26, और जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है उनको वोट देने की तारीख है 26। तो हम सब लोग इस दिशा में अपने मत का प्रयोग करते हुए 7 बजे से 11 बजे तक अपना अधिकांश मत उसका प्रयोग करें। और कांग्रेस के नेता भी घूम रहे हैं, वो भी सांसद रहे, वो भी मंत्री रहे। तो मैं आप सब लोगों से, आप सब लोगों का स्नेह सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। आपने कुछ काम बताए हैं कान सिंह जी, तो निश्चित रहिए अब तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। आपको कोई काम की कमी नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहले भी आपने जो काम बताए हैं वो प्राथमिकता के आधार पर किए हैं, आगे भी आपके क्षेत्र में, आपकी इस पंचायत में। साथ में जिलाध्यक्ष जी कृष्ण गोपाल जी, दिनेश जी भाई साहब और अपने मदीलाल जी, इन सबका सभा बना के आप जल्दी से जल्दी एक साथ नाम है, 4-5 दिन आगे सबको आपको कृष्ण गोपाल जी, दिनेश जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष जी चौहान साहब, मदीलाल जी, एक साथ इनका स्वागत कर दो। फिर शांतिलाल जी चपड़ो साहब, दलित जी एक साथ बिराजन जी सबको करे दो यार चंद। हाँ हाँ ठीक है, अपने हमारी बात साथ में हमारे साहब माला नहीं करे, साहब माला नहीं करे। एक सभा इधर चपलो साहब के लिए, जो भी दूसरे मेहमान बने बच्चे हैं उनसे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, एक एक आकर सबको दुपट्टा पहना दे। लो लो, अरे माला नहीं, आगे करो, शांति शांति शांति, सबने दुपट्टे पहने दो। शांति आराम, एक करो। अरे आपने भी मारा दुपट्टा, ठीक सुनो शांति। बड़ी मांगीलाल जी भाई साहब बेटा बना रही है दुपट्टे, मांगीलाल जी बेटा चपलो साहब ने अपने ओके गा रहा हूँ 5 मिनट व्यवस्थित बैठो नहीं राजू मोप्सन करो। अब मैं हमारे आदरणीय प्रदेश जी और हमारे लोकसभा सदस्य श्रीमान सीपी साहब से निवेदन करता हूं कि डबोक ग्राम मंडल की सांगवा ग्राम पंचायत को संबोधित करेंगे। ग्राम पंचायत में यहाँ पे कांग्रेस के कर्मठ प्रकाश जी जैन साहब कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फैमिली के पूर्व कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं।
पूर्व पंचायत कांग्रेस के खेम जी पटेल है, ये भी साउंड बाउंड सारा इन्होंने कहा मैं कांग्रेस के खिलाफ होने के कारण साउंड बाउंड सब मेरी तरफ से लगा रहा हूँ और कर्मचारी करता अब आपने बीजेपी ज्वाइन की, लाइफ टाइम तक बीजेपी के ही साथ रहेंगे। एक बार प्रकाश जी और खेम जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बोले भारत माता की, भारत माता की, बरसा माता की, दशा माता की, मेरुनाथ की, सावरिया सेठ की, एकलिंग नाथ की, चारभुजा नाथ की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय चपलो साहब, हम सबके मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगला जी जोशी साहब, पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय दलीचंद जी डांगी साहब, आदरणीय पूर्व विधायक बद्रीलाल जी जाट साहब, हमारे बैंक के चेयरमैन भी हैं, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी माननीय कृष्ण गोपाल जी, यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष जी जीवन सिंह जी, चौहान साहब, राव साहब, रोशन जी, हमारे ललित सिंह जी, दीपक जी, सबके नाम या सगरी क्यों सब साहब, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और वहाँ सामने विराजमान सभी हमारे देवियाँ, सभी किसान बंधुओं, युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रा के इस पावन पर्व की माता के दरबार में अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है और कभी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी हो तो जनता हर बात में अंतर देखती है कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो यही एक अवसर है जब 2014 में आप सब लोगों ने देश की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के लिए देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों ने यहाँ से कमल खिलाया था और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है और आप और हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो तब होता है जब एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति गरीब का और किसान का दर्द समझ सकता है। कोई आलू से सोना बनाने वाला किसान और गरीब का दर्द नहीं समझ सकता।